नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी अब तक न्यूज और मैं हूं इकबाल खान। इस वक्त बताते हैं आपको सीकर जिले की यह बड़ी खबर। सीकर जिले में आज सुबह सुबह कोरोना का कहर बरपा गया। जिले के 3 शख्स आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन से लेकर आमजन तक में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव एक शख्स सीकर शहर के मोचीवाड़ा इलाके का है, जबकि 2 खंडेला क्षेत्र के हैं। खंडेला के रामपुरा गांव के डुढानिया की ढाणी का जो शख्स मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आया था, उसी के साथ मुंबई से लौटा उसका एक साला भी चौकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं कोटड़ी लोहारवास में मिले कोरोना पॉजिटिव शख्स की 16 वर्षीय बेटी भी आज कोरोना संक्रमित मिले है। शहर के मोचीवाड़ा क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का भी कुछ दिन पहले सूरत से सीकर आया जाना बताया जा रहा है। एक साथ 3 मामले आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने तुरंत तीनों की ट्रेवल हिस्ट्री जुटाने के साथ ही कांटेक्ट में आए लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में आमजन की आवाजाही बंद करने के लिए बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। वहीं जिला कलेक्टर यज्ञमित्र सिंह देव ने मोचीवाड़ा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन लगातार क्षेत्र में नजर बनाए हुए है। जिले में कोरोना पॉजिटिव के बाद एक साथ 3 मामले आने के बाद कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर के अब 15 हो गई है। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मरीज स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। बाकी सभी लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं बुधवार शाम को आई रिपोर्ट में रामगढ़ सेठान का एक युवक कोरोना पॉजिटिव आया था। वह युवक भी सूरत से आया जाना बताया जा रहा है। इलाके विशेष में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बुधवार इलाके में कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यदि किसी को कोई बहुत ही जरूरी इमरजेंसी काम है तो मुंह पे दुपट्टा, मास्क या रुमाल लगा के निकलेगा। सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले, घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे। यदि किसी को कोई इमरजेंसी कार्य है तो मुंह पे मास्क या रुमाल लगा के। सीकर जिले के समस्त आम नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि ज़िले में बाहर से आने वाले जितने भी प्रवासी हैं उनकी सूचना यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो अपने ग्राम पंचायत में सरपंच को, ग्राम सेवक को, बीडीओ को या एएनएम को, जो भी कोई आपके ग्राम में उपलब्ध है उसको तत्काल देवें। उन सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन कराया जाना अनिवार्य है। आप एसडीएम को भी सूचना दे सकते हैं, संबंधित थाना अधिकारी को भी सूचना दे सकते हैं। ये आवश्यक है कि उनको आवश्यक रूप से 14 दिन होम क्वारंटाइन में रखा जाए। उससे हम कोरोना पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। तो समस्त आमजनों से जो अपील की जा रही है उसका पर्पज़ यही है, उसका पर्पज़ यही है कि हम समस्त जन बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना अपने जो भी संबंधित जिलाधिकारी उनको उपलब्ध होता है उसको दें, ताकि हम इसको प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकें। सेकंड बात, चूंकि अब लगभग 50,000 आदमी प्रवासी व्यक्ति अपने पास सीकर जिले में आएंगे, तो ये आवश्यक है कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हम उनको होम क्वारंटाइन रखें ताकि कोरोना का प्रसार न हो सके। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, परंतु साथ साथ ये सावधानी भी आवश्यक है। तो आप सब जनों के माध्यम से मेरी आपसे अपील है कि इसका सब जनों को प्रचार करें और सब जनों को इस तथ्य से अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद। 103 केस सामने हैं जिले में, वहाँ कर्फ्यू क्या स्थिति रहेगी, कर्फ्यू वगैरह? देखिए, जो 3 केस आए हैं उसमें से जो 2 केस हैं वो तो हैं अपने खंडेला में, जो कि ऑलरेडी पहले ही वहाँ कर्फ्यू क्षेत्र है, और उसमें जब अपन ने उनके संपर्कों की जांच की थी तो उसमें से 2 व्यक्ति और पॉजिटिव मिले हैं, तो वहाँ ऑलरेडी कर्फ्यू लगा हुआ है और हमने उसको नॉन मोबिलिटी जोन घोषित कर रखा है। और जहाँ तक एक व्यक्ति का सवाल है सीकर, उसकी केस हिस्ट्री हम डिटेल निकाल रहे हैं, तो जैसी भी स्थिति बनेगी आज दोपहर तक उस मामले में भी आदेश जारी किए। सर, अब तक कितने लोग आ चुके हैं बाहर से और टोटल? अभी तक देखिए, जो अपन ने 23 बॉर्डर पर अपन ने चेक पोस्ट कायम की थी और वहाँ से जो सूचना है उसके हिसाब से लगभग 6,000 व्यक्तियों ने अपने पास रिकॉर्डेड प्रवेश किया। परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र से अपन ने टीमें लगा रखी है उससे जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें लगभग 15,776 आदमी अब तक आ चुके हैं, और 15,776 आदमियों में से हमने उन सबको होम क्वारंटाइन, जो हमको सूचना प्राप्त होती है, होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन सब की सैंपलिंग जांच कर रहे हैं। और ये जो अभी नए कोरोना पॉजिटिव केसेस जो अभी आ रहे हैं वो सब उन प्रवासी व्यक्तियों के ज़्यादा हैं जो कि बाहर से आए हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि अपन उनको होम क्वारंटाइन करें और हमको सूचना मिले तो उसकी जाँच करा सकें।
एक सर तो मोतीवाड़ा में आया वहाँ कर्फ्यू वगैरह तो वो आज दोपहर तक उसकी केस हिस्ट्री क्या होता है आपको बताऊं, उसकी संपर्क पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है, फिर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हिस्ट्री निकाली जाती है, फिर पुलिस से CDR रिपोर्ट आती है, उन सब का विश्लेषण करते हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क में जो लोग आए हैं वो कौन कौन से क्षेत्र के हैं, उन सब के आधार पर कर्फ्यू के क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो आज दोपहर तक उस संबंध में आदेश जारी किया। अभी अपने जिले में जैसे इससे पहले केसेज है, सब जगह एक दो व्यक्ति संक्रमण नहीं है। अपन ने 3 लेयर सिस्टम बना रखा है, 3 स्तरीय। पहली बात ये कि यदि कोई भी अंतर्राज्यीय व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसकी सूचना बॉर्डर से अपने पास आती है। बॉर्डर की सूचना के आधार पर अपन अपने जिला की बॉर्डर पर उसकी पुनः जांच करते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन निर्धारित मार्गों के अपेक्षा किसी और मार्गों से, किसी अन्य साधन से, व्यक्तिगत साधन से, किसी और के सहयोग से आ जाते हैं। तो ये प्रत्येक ग्रामवासी की जिम्मेदारी है कि उसके ग्राम में यदि कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को आवश्यक रूप से दे। इसीलिए आज ये अपील जो आपके माध्यम से जारी की जा रही है, उसका कारण यही है कि ताकि हम उसको फैलाव को पहले स्टेज पे ही रोक लें। सर आखिरी सवाल ये था कि जैसे अपने 500 की कैपेसिटी सैंपल जांच का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट तय करता है। और आपको ये भी देखना पड़ता है जैसे कि किसी भी जगह पे विस्फोट ना हो। जैसे फतेहपुर में कल जो एक व्यक्ति आया, उसकी जब अपन ने जांच करी तो लगभग 18 व्यक्ति एक ही घर में पाए गए। उन 18 व्यक्तियों का सैंपल उठाया गया। 18 व्यक्तियों से जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए उनके सैंपल भी उठाए गए। उन्होंने जिससे संपर्क किया तो वो टोटल नंबर 51 से ऊपर चला गया। तो अब संभावना ये है कि आज शाम तक जब वो रिपोर्ट आती है, जब तक हो सकता है कि वो 1-2 के स्थान पर संख्या और बढ़ जाए। तो अपन उस स्प्रेड को भी ध्यान रखते हैं, अपने पास कितने मेडिकल संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पर, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है ILI केस जैसे जितने भी हैं उन सब में भी जहाँ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, BCMHO CMHO जहाँ एडवाइस करते हैं वहाँ सब के सैंपल उठाए जाते हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी सैंपल उठाने के संबंध में नहीं। कोई भी आदमी बाहर न निकले, किसी के जरूरी काम है तो हमें बता दे, हम घर तक की सप्लाई कर देंगे। बाहर नहीं निकलेगा, कर्फ्यू लगा दिया मोहल्ले में, कोई घर से बाहर नहीं आएगा, सारे अपने अपने घरों में रहेंगे। मोहल्ले में पॉजिटिव पाया गया है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, कोई बिना मतलब बाहर नहीं निकलेगा। जब तक कर्फ्यू है कोई घर से बाहर नहीं आएगा। आप कैसे आए?